गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए 10 एडवांस स्ट्रक्चर। जी हाँ, एडवांस स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि इन शब्दों को, इन स्ट्रक्चर्स को, इन वाक्यों को, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर अगर आप जान लेते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, क्यों, कैसे बन रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्स इनको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले वाक्यों के स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हैं, इसीलिए 10 एडवांस स्ट्रक्चर इनको करना होगा आपको याद। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला हम लोग देखेंगे यूज ऑफ वुड लाइक टू। क्या देखेंगे? वुड लाइक टू। अच्छा, कैसे वाक्य बनते हैं इसके? मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा, है ना? क्या यहां पे आ रही है? मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा या मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस तरीके के वाक्यों को हम लोग आम जिंदगी में बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो अनुवाद है वो कैसा हो जाता है अंग्रेजी में? आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो यहां पे रोल में आ जाता है वुड लाइक टू, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर जान लीजिएगा। तो जब भी, यानी कि जब भी आपको इस तरीके के वाक्य की बोलने की जरूरत हो, आपको सिंपली उस वाक्य में इस्तेमाल करना है वुड लाइक टू। स्ट्रक्चर क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद वुड लाइक टू जान रहे हैं तो वुड लाइक टू आ जाएगा। साथ में रहेगा V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स। बाकी जो भी जितने भी शब्द बचेंगे वो तो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। उसके पहले समझ लीजिए कि कब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप कोई काम करना चाहेंगे या कोई काम करना पसंद करेंगे, तब इस्तेमाल आएगा वुड लाइक टू का। क्या करेंगे? या तो काम करना चाहेंगे, आप चाहते हैं उस काम को करना, या उस काम को करना आप पसंद करेंगे, तब जाकर के आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह आपसे मिलना चाहेगा। वह आपसे मिलना चाहेगा। ही वुड लाइक टू मीट यू। वह आपसे मिलना चाहेगा। ही वुड लाइक टू मीट यू। बढ़ते हैं आगे। मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। हो गया, समझ आ गई वुड लाइक टू का प्रयोग कब कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है यूज ऑफ स्टिल। STILL, स्टिल। वाक्य कैसा दिखता है? मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। अनुवाद क्या हो गया? आई एम स्टिल स्टडिंग। किसका इस्तेमाल किया हमने? स्टिल का इस्तेमाल किया। स्टिल का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है? आई एम स्टिल स्टडिंग। स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, डिपेंड करता है कि वाक्य किसके साथ, मतलब सब्जेक्ट क्या है उसका, उसके साथ लग जाएगा स्टिल। या तो एम के साथ स्टिल लग जाएगा, या तो इसके साथ स्टिल लग जाएगा, या तो आर के साथ स्टिल लग जाएगा। उसके बाद रहेगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, जिसमें लग जाता है ING। जी हाँ, उसके साथ हो जाएगा अदर वर्ड्स, यानी कि वाक्य के जितने भी बचे कुछ शब्द हैं वो अदर वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए इस्तेमाल देखेंगे कैसे करना है। कोई काम जो लगातार जारी है, ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई काम जो लगातार जारी है, वहां पे स्टिल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह अभी भी खा रहा है। अभी भी खा रहा है भाई, अभी भी जारी है उसका काम, अभी भी खा रहा है वो। वह अभी भी खा रहा है। ही इज स्टिल ईटिंग। वह अभी भी खा रहा है। ही इज स्टिल ईटिंग।
अब किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा जान लीजिए। आई के साथ अगर आई रहेगा सब्जेक्ट में तो एम का इस्तेमाल होगा, यू वी दे रहेगा तो आर का इस्तेमाल हो जाएगा, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो इज का इस्तेमाल होगा। ये साफ है, ये बातें क्लियर है, ये बेसिक्स है, ये जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, ही शी इट और कोई भी नाम तो इज का इस्तेमाल, यू वी दे तो आर का इस्तेमाल, आई के साथ तो भाई एम लगता है, ये सबको पता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। वह अभी भी रो रही है, वह अभी भी रो रही है, शी इज स्टिल क्राइंग। वह अभी भी रो रही है, शी इज स्टिल क्राइंग। वे अभी भी खेल रहे हैं, दे आर स्टिल प्लेइंग। वे अभी भी खेल रहे हैं, दे आर स्टिल प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे और तीसरा देखते हैं यूज ऑफ वाइल, WHILE, वाइल इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाइल पढ़ते हैं। वाक्य कैसा दिखेगा? वे पढ़ते पढ़ते, वह पढ़ते पढ़ते गा रहा था। क्या कर रहा था? वह पढ़ते पढ़ते गा रहा था। बोलते हैं ऐसा वाक्य, रोज तो बोलते ही है एक आध वाक्य इस तरीके का। अनुवाद क्या हो जाएगा? वाइल स्टडिंग ही वॉज सिंगिंग। While studying he was singing। स्ट्रक्चर क्या होगा जान लीजिए। सबसे पहले while लग जाएगा, WHILE, while इसको पढ़ते हैं, साथ लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद आएगी सब्जेक्ट की बाद, उसके बाद लगेगा या तो was या तो were और साथ में फिर से लग जाएगा V4, यानी कि while प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद या तो was या तो were, उसके बाद V4। चलिए देखते हैं कब इस्तेमाल करेंगे। जब आप कोई काम करते करते कोई दूसरा काम करते हैं तब वाइल का इस्तेमाल होता है। जब कोई काम करते करते उसी बीच फिर दूसरा काम भी करने लगते हैं तब वाइल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। वह चलते चलते बात कर रहा था, वाइल वॉकिंग ही वॉज टॉकिंग। वह चलते चलते बात कर रहा था, एक जगह बैठ के रुक के बात नहीं कर रहा था। वह चलते चलते बात कर रहा था, वाइल वॉकिंग ही वॉज टॉकिंग। हम लोग टीवी देखते देखते खा रहे थे। करते हैं भाई, हर शाम को करते हैं ना। हम लोग टीवी देखते देखते खा रहे थे, while watching TV we were eating। while watching TV we were eating। अब देख लीजिए was का इस्तेमाल किसके साथ होगा और were का इस्तेमाल किसके साथ होगा। you we they जब भी दिख जाए were का इस्तेमाल करेंगे, WERE were। आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, जानना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल, यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल। बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखिए। काम करते करते वह गा रही थी, वाइल वर्किंग शी वॉज सिंगिंग। काम करते करते वह गा रही थी, वाइल वर्किंग शी वॉज सिंगिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अब मेन स्ट्रक्चर ऑफ वाइल जान लीजिए, वाइल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर है वाइल का। यानी कि जब दो वाक्यों को आप जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों को बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं वाइल को लगा करके, तो वाइल लग जाएगा आगे, वाइल के साथ लगेगा V4, उसके बाद अदर वर्ड्स और आ जाएगा उसका अगला हिस्सा जो है वाक्य का वो। समझ आ गई बात? चलिए, बात करते करते वह रोने लगा, वाइल टॉकिंग ही स्टार्टेड क्राइंग। क्या हो रहा है? वाइल दिख गया आपको, टॉक के साथ ING लगा दिया, V4 टॉकिंग बन गया और उसके बाद ही स्टार्टेड क्राइंग, उसके बाद ये अगला हिस्सा हो गया वाक्य का। ठीक है, बात करते करते वह रोने लगा, वाइल टॉकिंग ही स्टार्टेड क्राइंग। अगला है यूज ऑफ ऑन पोजेशन। ठीक है, पोजेशन मालिकाना हक दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे बोलने पर वह वहां गया। आप क्या बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोलता अगर तो नहीं जाता, तो आप इसको कैसे बोल रहे हैं? मेरे बोलने पर वो वहां गया। क्या कर रहे हैं? मेरे बोलने पर वह वहां गया। ठीक है, अनुवाद देखिए। ऑन माई सेइंग ही वेंट देयर। ऑन माई सेइंग ही वेंट देयर। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑन पॉजेसिव वर्ड जो आएगा वो प्लस V4 और सब्जेक्ट प्लस V का दूसरा रूप और अदर वर्ड्स। सबसे पहला ऑन आ जाएगा, उसके बाद पॉजेसिव वर्ड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे वो आ जाएगा, V4 लगेगा यानी कि ING, साथ में लग जाएगा सब्जेक्ट और V का फिर दूसरा फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स, यानी कि बचे हुए जो भी वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स। अच्छा, किसी के कहने पर जब कुछ काम करना,
किसी के कहने पर काम करना, वो वहां पे ऑन पोजीशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बोलने पर वह नाराज हो गया। ऑन माई सेइंग ही गॉट एंग्री। उसके बोलने पर वो नाराज हो गया। ऑन माई सेइंग ही गॉट एंग्री। मेरे बोलने पर वो नाराज हो गया। क्या है यहाँ पे देखिए, मेरे बोलने पर वो नाराज हो गया। ऑन माई सेइंग ही गॉट एंग्री। अच्छा, उसके बोलने पर वह नाराज हो गया। ऑन हिज सेइंग ही गॉट एंग्री। ठीक है, मेरे बोलने पर नाराज हो गया। ऑन माई सेइंग ही गॉट एंग्री। बढ़ते हैं आगे। पापा के कहने पर वह नहाने गया। ऑन फादर्स सेइंग ही वेंट टू टेक बाथ। पापा के कहने पर वह नहाने गया। ऑन फादर्स सेइंग ही वेंट टू टेक बाथ। डॉक्टर के कहने पर उसने मुझे दवाई दी। ऑन डॉक्टर्स सेइंग शी गेव मी मेडिसिन। डॉक्टर के कहने पर उसने मुझे दवाई दी। ऑन डॉक्टर्स सेइंग शी गेव मी मेडिसिन। बढ़ते हैं आगे। अब मेन स्ट्रक्चर जान लीजिए पोजीशन का। ठीक है, ऑन रहेगा ही पहले, साथ में पोजेसिव वर्ड जो भी यूज कर रहे हैं आप, उसके साथ V4 और उसके बाद अगला वाक्य यानी कि अगला सेंटेंस। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर हो गया इसका। एग्जाम्पल देखिए। उसके डांटने पर वह रोने लगा। ऑन हिज स्कोल्डिंग ही स्टार्टेड क्राइंग। उसके डांटने पर वह रोने लगा। ऑन हिज स्कोल्डिंग ही स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे। अब देखते हैं पांचवा, जो कि है नीडलेस का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल है? नीडलेस का इस्तेमाल। देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ कैसे वाक्य होते हैं इसके। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक ईमानदार लड़का है। बोलते हैं हम लोग, बात करते हैं इस तरीके से कि कहने की जरूरत नहीं कि वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, अच्छा अनुवाद कैसे हो जाएगा? नीडलेस टू से ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नीडलेस टू से ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देख लीजिए। नीडलेस टू से का इस्तेमाल करेंगे प्लस नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कि अगला जो भी वाक्य होगा वो नीडलेस टू से का इस्तेमाल के साथ अगला वाक्य जोड़ देंगे। बड़ा आसान सा है। कैसे वाक्य दिखेंगे? कहने की जरूरत नहीं कि वह किस तरह का इंसान है। नीडलेस टू से व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। कहने की जरूरत नहीं है कि वह किस तरह का इंसान है। नीडलेस टू से व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। अब अगला, कहने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी बेवकूफ है। नीडलेस टू से हाउ फुलिश शी इज। कहने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी बेवकूफ है। नीडलेस टू से हाउ फुलिश शी इज। कहने की जरूरत नहीं है कि वे लोग कितने मेहनती हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। नीडलेस टू से हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। कहने की जरूरत नहीं है कि वे लोग कितने मेहनती हैं। नीडलेस टू से हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। बढ़ते हैं आगे। अब अगला है यूज ऑफ हैव और हैज अ हैबिट। आदत की तरह, आदतन है ना, एज हैव और हैज अ हैबिट ऑफ के रूप में। ठीक है, चलिए। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। क्या बताते हैं? आदत बता रहे हैं। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। इसका अनुवाद कैसा हो जाएगा? आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा देख लिया हमने। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, उसके साथ लग जाएगा अ हैबिट ऑफ और लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी और ओडब्ल्यू। ठीक है, चलिए। दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। उन्हें खेलने की आदत है। दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। उन्हें खेलने की आदत है। दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। किसी चीज की आदत का होना प्रेजेंट में, है ना, अभी है, एग्जिस्टिंग में वो आदत है, बीत नहीं गई है या होने नहीं वाली, है ना, अभी वो आदत है। प्रेजेंट में कोई आदत है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हैबिट ऑफ का। चलिए, इस्तेमाल कैसे होगा? आई यू वी दे के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक है, ध्यान रखना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। और उसे हर समय टीवी देखने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। उसे हर समय टीवी देखने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम।
मुझे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत है. आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट. मुझे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत है. आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट. अब अगला है यूज ऑफ कांट हेल्प. कांट हेल्प कैसा वाक्य होता है देख लीजिए. मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता. मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प मीटिंग हर. क्या हो गया अनुवाद? आई कांट हेल्प मीटिंग हर. इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प लग जाएगा, साथ में लगेगा वर्ब प्लस आईएनजी और OW. ठीक है, चलिए. वह टीवी देखे बगैर नहीं रह सकती है. शी कांट हेल्प वॉचिंग टीवी. वह टीवी देखे बगैर नहीं रह सकती है. शी कांट हेल्प वॉचिंग टीवी. मैं कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प टेकिंग कॉफी. मैं कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प टेकिंग कॉफी. वह इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकती. शी कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकती. शी कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश. बढ़ते हैं आगे और अगला है यूज ऑफ एट टाइम्स. किसका इस्तेमाल सीखेंगे? एट टाइम्स का. वाक्य कैसा होता है देखते हैं. वह कभी कभार आता है यहाँ. एट टाइम्स है ना, वो कभी कभार आता है यहाँ. अनुवाद क्या हो जाएगा? ही कम्स हियर एट टाइम्स. ही कम्स हियर एट टाइम्स. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और एट टाइम्स. एट टाइम्स सबसे आखिर में लग जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. मैं कभी कभार जाता हूं वहां. आई गो देयर एट टाइम्स. मैं कभी कभार जाता हूं वहां. आई गो देयर एट टाइम्स. वह कभी कभार पढ़ाई करती है. शी स्टडीज एट टाइम्स. वह कभी कभार पढ़ाई करती है. शी स्टडीज एट टाइम्स. मैं कभी कभार पेंटिंग कर लेता हूं. आई डू पेंटिंग्स एट टाइम्स. मैं कभी कभार पेंटिंग्स कर लेता हूं. आई डू पेंटिंग्स एट टाइम्स. बढ़ते हैं आगे. अगला है यूज ऑफ या तो इज एम आर बाउंड टू. किसका इस्तेमाल सीखेंगे? इज एम आर बाउंड टू. यानी कि या तो इज रहेगा, या तो एम रहेगा, या तो आर रहेगा, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है, और साथ में रहेगा बाउंड टू. आपका अंग्रेजी बोलना तय है. आपका अंग्रेजी बोलना तय है. यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश. आपका अंग्रेजी बोलना तय है. यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश. स्ट्रक्चर देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बाउंड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बाउंड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. दाम का बढ़ना तय है. प्राइस इज बाउंड टू हाइक. दाम का बढ़ना तय है. प्राइस इज बाउंड टू हाइक. आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे. यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे. ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे. ये चीजें सेम रहेंगी. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं. मेरा वहां जाना तय है. आई एम बाउंड टू गो देयर. मेरा वहां जाना तय है. आई एम बाउंड टू गो देयर. उसका योग करना तय है. शी इज बाउंड टू डू योगा. उसका योगा करना तय है. शी इज बाउंड टू डू योगा. अब अगला है यूज ऑफ इज एम आर और नो स्ट्रेंजर का. नो स्ट्रेंजर. इज एम आर नो स्ट्रेंजर. मैं इस बात से अनजान नहीं हूं. बोलते हैं ना हम लोग, मैं इस बात से अनजान नहीं हूं. अनुवाद क्या हो जाएगा? आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस थिंग. आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस थिंग. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, साथ में लगेगा नो स्ट्रेंजर और अदर वर्ड्स. ठीक है, चलिए. वह इस जगह से अनजान नहीं है. शी इज नो स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस. वह इस जगह से अनजान नहीं है. शी इज नो स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस. क्या है बेसिक्स? आई के साथ एम का इस्तेमाल, यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल. ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं. मैं इस चॉकलेट के टेस्ट से अनजान नहीं हूं. आई एम नो स्ट्रेंजर ऑफ टेस्ट ऑफ दिस चॉकलेट. आई एम नो स्ट्रेंजर ऑफ टेस्ट ऑफ दिस चॉकलेट. मैं इस चॉकलेट के टेस्ट से अनजान नहीं हूं. वो मेरे सपने से अनजान नहीं है. ही इज नो स्ट्रेंजर ऑफ माई ड्रीम. वह मेरे सपने से अनजान नहीं है. ही इज नो स्ट्रेंजर ऑफ माई ड्रीम. क्लियर?
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? जबरदस्त वाली क्लास थी ना? एकदम नया ताज़ा तरीन कुछ हमने सीखा, एडवांस स्ट्रक्चर्स हमने सीखे, अच्छे अच्छे शब्दों को स्ट्रक्चर में डाल के कैसे आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये हमने जाना, ये हमने सीखा। जब इतनी अच्छी क्लास है, क्लास को लाइक करना बनता है, कमेंट करके मुझे बताना बनता है कि मैम क्लास आज की सुपर्ब थी। बिल्कुल सारे कमेंट करके बताइए क्लास बहुत अच्छी थी, और क्लास को कर दीजिए शेयर। बहुत ज़्यादा यूनिक वाली क्लास है तो सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है इस क्लास के ऊपर। तो जल्दी से कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ऐसी ही ताज़ा तरीन लेटेस्ट वाली इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस के लिए अभी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए और फ्री कोर्स मैं कराऊं आपको पता चल जाए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म। जी हाँ, 15 दिनों की फ्री स्पोकन वाली कोर्स थी, वो अभी अभी कराई है, खत्म हो गई है कोर्स। ई बुक उसकी आ चुकी है, आपको ये दोनों चीजें नहीं मिली है। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी खत्म हो चुका है और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। इसके लिए भी आपको लिख के भेजना होगा इसी नंबर पर, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये 3 किताबें बेहद जल्द आप तक होंगी, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप से तो जुड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जुड़िए हमारे साथ प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कब से अगली बैच इसकी शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर इंक्वायरी करनी है। बच्चों के ग्रामर के कोर्स के लिए भी इसी नंबर पर इंक्वायरी करनी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग सेक्शन, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्यूनिसिपालिटी, ये जितने भी राइटिंग के सेक्शन के सिलेबस है ये सारी चीजें, और साथ ही साथ ग्रामर के लिए भी आपको इस कोर्स के लिए इसी नंबर पर इंक्वायरी कर लेनी है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.